नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वीडियो में और एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है, ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट आई है। कितनी पोस्ट रहेगी, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इसका जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है। तो 15 अप्रैल से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 14 मई तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म भरते टाइम अगर आप लोगों के फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसको जो करेक्ट करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच आप लोग उसको करेक्ट कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इसमें जो पोस्ट आप लोगों की पोस्ट क्या है। तो इसमें जो पोस्ट है ये आप लोगों की कांस्टेबल की पोस्ट है और इसमें आप लोगों की एलिजिबल मेल, तो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरना रात को 12 बजे तक 14 मई तक, तो 14 मई को रात को 12 बजे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पोस्ट इसमें आप लोग की कांस्टेबल की रहेगी और इसका जो पे लेवल रहता है ये लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 में जो आप लोगों का इनिशियल पे रहता है वो 21,700 रहता है। तो अगर आप लोग पूछे कि सर इसमें अप्रोक्सीमेटली सैलरी कितनी मिलती है, तो 21,700 आप लोगों का इसका बेसिक हो गया। फिर इसका 50% इसका लगभग मानकर चलिए 10,000 11,000 के आसपास ये हो जाएगा। 21 और 11 22 हो गए, ये 22 और 11 लगभग 33,000 और कुछ एचआरए मिलेगा फिर आप लोगों को और नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो आप लोगों की सैलरी बनती है इसमें मंथली 40,000 के आसपास बनेगी। कितनी? 40,000। तो ये आप लोगों की सैलरी रहेगी, अच्छी खासी सैलरी है आप लोगों की इनिशियल में। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 रहेगा। रेलवे में कौन कौन से मेडिकल होते हैं और वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। एक आप लोगों के लिए इंटरव्यू भी करूँगा। आरपीएफ कांस्टेबल है मेरे 1-2 जानने वाले हैं, उनसे भी आप लोगों की बातचीत कराऊँगा। तो जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे वो आप लोग लाइव पूछ लीजिएगा। उसके बाद इसका जो एज का क्राइटेरिया वो 18 से 28 रखा गया है और जो टोटल वैकेंसी है इसमें 4208 4,208 वैकेंसी है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें तो जो और बाकी जो चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि ये 24 मई, हाँ इसमें लिखा है इन्होंने कि आफ्टर 24 मई आरआरबी शैल नॉट कंटेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ। 24 मई के बाद आप लोग अपना फॉर्म में किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो मेनली आप लोगों का डाउट रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए यहाँ पर इन लोगों ने पॉइंट नंबर 12 जो है इसमें मेंशन कर रखा है स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम की कितनी स्टेजेज होंगी। देयर शैल बी ऑनलाइन CBT, एक आप लोग का CBT होगा। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस पेपर होने वाला है। उसके बाद इसके बेस पर ही आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा 10 गुना कैंडिडेट को। तो 10 गुना कैंडिडेट आप लोगों के लिए पास किए जाएंगे ऑनलाइन पेपर में से। फिर उन 10 गुना कैंडिडेट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी आप लोगों का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। मेडिकल के बाद आप लोग का DV होगा, वो DV के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग रहेगी। तो ये प्रोसेस रहेगा। अगर 10 गुना कैंडिडेट पास नहीं कर पाते मेडिकल तो फिर से 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वो ऐसे करके ही जब तक कि वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती आप लोगों को पास करते रहेंगे। जो आप लोगों का CBT पेपर होगा, तो सिर्फ एक ही पेपर बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो उसी के आधार पर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है जिससे आप लोग मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाए। और इस पेपर में आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बैन आइटम, तो ये क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बैन रहती हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं जिन्होंने भी पेपर दिए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं इसमें तो जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों के काम की रहने वाली है। ये देख लेते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि पोस्टिंग कहाँ होगी। द इम्पेनल्ड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू ए जोन और RPSF एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों को पता है कि रेलवे RPF ऑल इंडिया में फैला हुआ है। तो जहाँ पर भी जिस भी जोन में या फिर जिस भी RPSF में रिक्वायरमेंट होगी वहीं पर आप लोगों को पोस्टेड किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी। तो उसके बाद देखते हैं कि और क्या चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसमें वैकेंसी तो आप लोगों को पता ही, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 है। ये क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें चेक होती है वो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा मेडिकल स्टैंडर्ड पर। उसके बाद देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट है इसमें जो कांस्टेबल की जो पोस्ट है, एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट रखी गई है प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स तो 18 से 25 रहती है, लेकिन एज पर द CN तो आप लोग 18 से 28। टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द मैनी कैंडिडेट हु हैव मे एक्सीड द एज लिमिट एंड मिस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट ए वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 साल।
तो आप लोग को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो इसमें अपर एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो उसके बाद देखते हैं इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो तो रहेगा ही रहेगा आप लोगों का। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। ये आप लोगों को पता ही है कि एज पर द नॉर्म्स आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया ही जाता है। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन 3 साल के बाद दिया जाएगा। पहले आप लोगों का कोविड-19 का जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो लगेगा। उसके बाद आप लोगों की जो भी वो होगी कैटेगरी, उसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एप्लीकेबल होगा। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ कंडीशन विल बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। तो जो अपर डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोगों की जो है UR एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो ये है आप लोगों की 2 जुलाई 1996 से पहले आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ये एज लिमिट है। और जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है कि आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 जुलाई 2006। तो ये मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ आप लोगों की ये मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है। OBC की 2 जुलाई 1993 रखी गई है और ST और SC की रखी गई है 1991। उसके बाद देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएगा। प्लीज़ सी एनेक्सर 1। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनेक्सर 1 में क्या लिखा है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द CN। जो भी आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को 14 मई 2024 तक आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है वो अभी देखेंगे एनेक्सर A में। दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड शुड नॉट अप्लाई। अगर कोई फाइनल ईयर एग्जाम में है और वो फॉर्म भरना चाहता है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। शुड नॉट अप्लाई इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब इसकी फ़ीस वगैरह देख लेते हैं कितनी फ़ीस रहेगी। तो फॉर ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट जो आप लोगों के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस आप लोगों की 500 रहेगी। 500 फीस रहेगी। लेकिन 500 में से आप लोगों के 400 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जैसे ही आप अपना जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर होते हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं तो आपका जो रिफ़ंड है नहीं होगा। रिफ़ंड तभी होगा जब आप लोग अपीयर होंगे। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, SC/ST, एक्स सर्विसमैन और जो आप लोग के फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनकी जो फ़ीस रहेगी वो 250 रहेगी। और ये जो 250 रहेगी ये अभी आप लोग को पे करनी है। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो आप लोग का जो 250 है वो बैंकिंग का जो चार्ज रहता है उसको डिडक्ट करके रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग जो रिजर्व कैटेगरी एंड फीमेल एस्पिरेंट है। मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन कटती है, तो ये EBC वालों के लिए हैं। उसके बाद रिफ़ंड ऑफ द एग्जामिनेशन तो तभी रिफ़ंड होगा अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया आप लोग जानते ही हैं। तो वो अगर आप लोग इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको एक सर्टिफिकेट देना होगा और वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होगा जो आप लोग का करंट चल रहा है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC तो देनी ही पड़ती है जो भी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। पहली स्टेज आप लोगों की CBT होगी, ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा, देन आप लोगों का DV होगा और DV के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। अब देख लेते हैं एनेक्सर। ये आप लोग का द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10th लेवल। तो जो आप लोग का पेपर होगा वो 10th लेवल का होगा। उसका जो स्टैंडर्ड रखा गया है 10वीं पास रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें जो पेपर रहेगा तो इसकी जो क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो टोटल आप लोगों की 90 मिनट्स रहेगी और टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 120 रहेंगे। कैंडिडेट सेल भी अवार्डेड 1 मार्क्स। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का अप्लाई किया जाएगा। और मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी UR इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन OBC तो इनका 35 रहेगा। SC/ST का 30% रहेगा। तो 12 या 36, तो 36 क्वेश्चन तो आप लोग को मिनिमम सही करने ही होंगे। अगर आप लोग 120 में से 36 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। द मार्क्स स्कोर्ड CBT काउंटेड फॉर द, तो जो भी मार्क्स आप लोगों के CBT 1 में होंगे उसी के बेस पर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो सिलेबस में आप लोगों के 35 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। तो मैथ के ये टॉपिक है तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें एडवांस मैथ नहीं है। एडवांस मैथ के 1-2 टॉपिक है। एक तो मेंसुरेशन वाला है और ये DI है। तो बाकी आप लोगों का नॉर्मली अर्थमेटिक पूछा जा रहा है। उसके बाद आप लोग की रीजनिंग पूछी जाएगी। तो प्योरली SSC वाली रीजनिंग रहती है 35 नंबर की और 50 नंबर की आप लोगों की GK पूछी जाएगी। GK में हर एक चीज़ आ जाएगी। आप लोगों की साइंस भी आ जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट, तो एवरीथिंग इंक्लूड इन GS। या आप लोगों का 50 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोगों का इसी का ही है। लेकिन सबसे कम टाइम भी आप लोगों को इसे ही देना है। सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को मैथ और रीजनिंग को देना है। यहीं से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये तो आप लोगों का मेडिकल का क्राइटेरिया है कि मेल के लिए क्या रहेगा। 1600 मीटर रन करना है आपको 5 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल को 800 मीटर रन करना है
3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप भी है तो इसमें आप लोग की रनिंग भी है, लॉन्ग जंप भी है, उसके बाद हाई जंप भी है। उसके बाद आप लोगों का हाइट का क्राइटेरिया सबके लिए एप्लीकेबल है, आप लोग देख लीजिएगा कितनी हाइट है। उसके बाद डीवी होगा तो वो तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, तो इसमें आप लोगों का सर्टिफिकेट तो अब देख लेते हैं। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग दिया तो विल हैव टू अंडरगो द इनिशियल ट्रेनिंग इन वन ऑफ द, तो कोई भी आरपीएफ या आरपीएसएफ में आप लोग की ट्रेनिंग रहेगी। तो पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग मस्ट बी अपॉइंटेड, तो जब आप लोग ट्रेनिंग में जो एग्ज़ाम होता है एंड में उसको पास करने के बाद ही आप लोगों का फाइनल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अप्लाई करने का लिंक तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी, वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा करके अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। अभी जाइए, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि एंड में जाकर आप लोग की जो साइट है वो बिजी हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि कौन इसका फॉर्म भर पाएगा। तो ये एनेक्सर ए है, मैंने बताया था आप लोग को। कांस्टेबल की पोस्ट है, लेवल 3 इसका पे लेवल रहेगा, 21,700 बेसिक है, B1 इसका आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास यानी 10वीं पास रखा गया है, 10वीं पास या इक्विवेलेंट। तो 10वीं पास अगर कोई भी कैंडिडेट है और उसकी एज लिमिट 18 से 28 के बीच लाई कर रही है, तो वो कैंडिडेट रेलवे में कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसी 4208 है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक डाउट ये हो सकता है आप लोगों का, सर मैं अभी 10th क्लास में हूँ, मैंने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या मैं ये फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगा? तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इस समय 10th क्लास में हैं, उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जिनके पास रिज़ल्ट है, वही अप्लाई कर पाएंगे 10th वाले। तो ये इसमें आप लोगों का वैकेंसी है। तो इसमें मेल फीमेल की वैकेंसी भी आप लोग देख लीजिएगा। जो मेल की वैकेंसी आप लोगों की 3577 वैकेंसी है, तो मेजॉरिटी आप लोगों की मेल की है, और फीमेल की 631 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है आप लोगों की। देन ये आप लोगों के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं अगर आप लोग रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, सारे डाउट आई होप आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, या एनीथिंग, जो भी आप लोग का डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा। और अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जा करके सर्च कर लीजिएगा @highstudy, @highstudy। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर _ लगा दीजिएगा हाई के बाद। तो इस पे जा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी 1-2 दिन में वीडियो ले आऊँगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पर अलग से वीडियो आएगी, और जो आप लोगों की सैलरी है उस पर एक अलग से वीडियो आएगी। मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।